काली नंगी दुनिया लाल रंग में रंगी, और वो रंग है पाप का। काटू सबके पाप को, ऐसी आग है लगी जिस्म में उठा सैलाब सा। ये कटे हुए जिस्म ही तो हिसाब है मेरे पश्चाताप का। करी मैंने कन्फेसियन है दफन यहाँ, कितने राज कंधे, जख्म दिखते नहीं इनको, ये है अंधे। देखो इनकी किस्मत ने है मारे डंडे, इनके गले में मैंने डाले हैं फंदे। काली 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 नंगी दुनिया, काली काली। हे मैन, वेक अप मैन। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तू सो रहा है। जब आप जैसा ब्यूटीफुल लेडी सामने हो तो एक कॉफिन में पड़ा डेड बॉडी भी अलाइव हो जाए। फ्लर्टिंग हाँ? नो माय लवली लेडी, इट्स लव। आंटी क्या हुआ? एनी, क्या हुआ? अरे अंदर से सारा आंटी की चीखनी आ रही बहुत जोर से। मॉम, मॉम, मॉम। मॉम, मॉम, मॉम। आप ये मेडिसिन ले लो। एक कैप्सूल खरीदने के लिए पूरा स्ट्रिप लेने की क्या जरूरत था? जितना जरूरत है उतना ही खरीदो, पैसा वेस्ट मत करो स्टूपिड। मॉम, व्हाट इज दिस? अभी तो पैसे का सोचना बंद करो। लेकिन नहीं, आपको अभी भी इसके प्राइस का पड़ा है। हाँ पड़ा है, क्योंकि ये सब मेरे पैसे का है। खुद के जेब से पैसा जाएगा ना, तब पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट होता है घर चलाना। खुद को देखो कितना बड़ा हो गया है, मगर घर पे एक पैसा भी कमा के लाया है। ये मेरा पैसा है, मेरा हाउस है, और यहाँ मेरे रूल चलेंगे। सब बात करना ही बेकार है, अब कभी कुछ नहीं समझता। अब तुम मुझको समझाएगा? स्टॉप लियो, बहस करके मॉम का और स्ट्रेस मत बढ़ाओ। अभी हमारा कंसर्न मॉम है। मॉम, कितनी बार बोला ग्लास कोस्टर पे रखने का? कोस्टर किधर है? सॉरी मैम। ओह जीसस, थैंक यू, ये बता दिया। लेकिन मॉम को मारना कौन चाहता है? लास्ट 15 डेज में ये तीसरी बार है मॉम पे किसी ने अटैक किया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। केनी, सबसे पहले मॉम के पास तुम पहुंचा था ना? क्या हुआ था वहां पे? कौन था वो? मैं तो एकदम डर गया था, मेरा माइंड ही काम करना बंद कर दिया, एकदम ऑफ हो गया था मैं तो हैरान हूँ, तू धरती पे है क्यों? डफर। मॉम को मारकर किसका बेनिफिट हो सकता है?
कोई क्यों ऐसा करेगा? प्रॉपर्टी की वजह से? इतना भी नहीं पता? सबका गिद्ध जैसा नजर है मेरे प्रॉपर्टी पर। अब मैंने भी मन बना लिया है, अपना सारा प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट के नाम पे कर देगा। जो भी मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है ना, उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। What the f are you saying? आप अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दोगे तो हमें क्या मिलेगा? माइंड योर लैंग्वेज, मुंह संभाल के बात करो मुझसे। खुद का हाथ पैर चलाओ, मेरे पैसे पे नजर मत रखो। बट लियो स्टॉप। मॉम की हालत तो देखो, उनको आराम की जरूरत है और तुम प्रॉपर्टी की बात लेकर बैठ गए। you shut your mouth you bitch. Don't try to act over smart. और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। और मॉम, आप ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। अभी आपकी उम्र रेस्ट करने का है, अब रेस्ट करो, माइंड मत चलाओ। रोजी, रोजी, जरा एक ग्लास चिल्ड रोज ड्रिंक लाना ना। ये कोई होटल नहीं है कि जब मन किया ऑर्डर कर दिया। सब चीज के पैसे लगते हैं। रिलैक्स आंटी, मेरे को मालूम है बिना पैसे का कुछ नहीं मिलता। मालूम होता तो फ्री का ना रहता यहाँ पर। याद भी है कि पिछली बार रेंट कब दिया था? आपको तो याद है ना? है ना याद? 2 साल हो गया मैन। ओह सॉरी, तुम तो मर्द ही नहीं। मैन होता तो रेंट देने का प्रॉमिस पूरा करता। तुम मर्द हो ही नहीं सकता। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? दे दूंगा ना रेंट। वही तो प्रॉब्लम है, तुम कहीं भागा नहीं जा रहा है। ये फ्री का फूड, ये आराम वाला लाइफ छोड़ के कहाँ भागे? तुमसे अच्छा तो मेरा पेट ब्रोनो ही अच्छा था। कम से कम घर की रखवाली तो करता था। अगर तुम मेरे हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड का लड़का ना होता तो मैं कब का तुमको बाहर निकाल देता। अरे आप हाइपर काहे हो रहे हैं आंटी? इधर बैठो आप। हाँ, मैं दे देगा ना रेंट, पूरे 2 साल का एक साथ। इसे अपनी जगह पे रखो। और 1 महीना 2 साल का रेंट अगर तुमने नहीं दिया तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। ये किसके लिए? वो कैनी सर। सर बोलकर सर पे मत चढ़ाओ इसे। फोकट का नहीं आता ये सब। कोई जरूरत नहीं है इसे जूस पिलाने की। वो बाहर से आया है तो। बाहर से आया, कोई जग जीत के नहीं आया है। आवारागर्दी करके ही आया होगा। और इतना ही प्यार आ रहा है तो पानी दे। और तू मेरे लिए काम करता है या इसके लिए? अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे हिसाब से काम करना होगा, नहीं तो तू भी बाहर जा सकती है। और तुम इस बार रेंट पूरा देने का प्रॉमिस जरूर पूरा करना। बी ए मैन। इसको फ्रिज में रखो, मैं शाम को पूरा पिएगा। मुझे मॉम को समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा मुझे उनसे। समझना तुमको चाहिए। इतना सब कुछ हो रहा है उसको लेकर ठीक नहीं है, और तुम बार बार उनसे प्रॉपर्टी की बात करेगा तो वो और टेंशन लेगी, उनका टेंशन बढ़ जाएगा। तुम मुझे मत समझाओ, लेक्चर मत दिया करो मुझे। ओके, काम डाउन। कितनी बार बोला है मत चिपका करो मेरे से, मुझे सफोकेशन होता है। सफोकेशन?
और वो भी मुझसे। बीवी हूँ तुम्हारी। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो किसके पास जाओ? किसी के पास भी जाओ, बट मुझसे मत चिपका करो। कभी तो मैनर्स के साथ बात कर लिया करो। तुम मैनर्स मुझे मत समझाओ। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। व्हाट मैन, मैं तेरा मदर है, तेरा मन नहीं करता मुझसे मिलने का? बाद में रहूं या ना रहूं, लेकिन नहीं, तुमको तो फिक्र ही नहीं है अपनी माँ का। नहीं आना है तो बोलने की हिम्मत रखो, बोल दो। ना अपनी माँ से ना अपनी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखना है। मेरा तो दोनों बेटा ही बेकार निकला। एक जो आता नहीं है, दूसरा घर में रहते हुए भी मॉम को मॉम नहीं अपना दुश्मन समझता है। मॉम, विक्की यूके में अपनी लाइफ सेटल करने गया है। आप उसे थोड़ा टाइम दे दो, आ जाएगा। और कितना टाइम देगा? 3 साल तो दे दिया, हर महीना उसे पैसे भेजने पड़ते हैं। इससे अच्छा तो वो यहीं आ जाए। मॉम, ओह गॉड, आपको तो तेज बुखार है। 1 मिनट, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, वो ना मॉम को बहुत बुखार है। ओके ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। हाँ, व्हाट थैंक यू? मेरे को नहीं जाने का, जाकर अपना काम कर। वही तो कर रही हूँ। और हाँ, आपको मुझे जितना डांटना है वो आप मुझे रास्ते में डांट लेना। आप भी चलो। नहीं जाने का मेरे को। तुमको समझ में नहीं आता है क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब तक आप अपनी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाते ना, तब तक नहीं। चलो उठो। अच्छा चलती हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि तेरे कहने से चल रही हूँ। रोजी को बुलाओ। रोजी, रोजी। यस मैम। मैं मॉम को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ओके? रोजी, मेरा रूम मुझे क्लीन चाहिए, कोई टाइम पास नहीं चाहिए। थोड़ा भी डस्ट दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ओके मैम। ये तुम क्या कर रहा है? मैं You are my thief and I am your master. And I got you. ये तुम क्या कर रहा है मैम? तुम्हारी सारा मैम ने मुझे शरबत नहीं पीने दी थी ना, बस उसी का स्वीट रिवेंज ले रहा हूँ। सारा मैम को बताना कि उनकी कोकम की बोतल का क्या किया मैं। मॉम, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है वो आपको टाइम पर लेनी है। व्हाट मैन, बच्ची नहीं है मैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मॉम आराम से। अब तुम मुझको रोड क्रॉस करना सिखाएगा? मॉम, अरे स्टॉप मैन, हु इज दिस? अरे अल्बर्ट ब्रो, मिलना था तो बता देते ना, ये सब की क्या जरूरत थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट योर ब्रो। सेकंड, जरूरत तो तब तक रहेगा जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा। दे देगा, बस थोड़ा टाइम तो। तो गैम्बलिंग करे तू, पैसा हारे तू, उधार भी ले तू, और मैं अपने पैसे के लिए तेरे पीछे पीछे भागता रहूं। दे दूंगा, बस थोड़ा टाइम और दे दे। वो इस तो नहीं है मेरे पास। बस दे दे, प्लीज थोड़ा टाइम दे दे। चल दिया टाइम, एक और दिन का टाइम देते तेरे को। कल ठीक इसी जगह इसी समय तू मेरे पैसे लाके देगा, नहीं तो फिर तेरे घर पे छाएगा मातम, तेरी मौत का मातम।
ये इसीलिए कि तू कभी भूले ना। रोजी ये तुम्हारा है ना? ये किधर से मिला आपको? मेरे पिलो में अटका पड़ा था और ये मेरे बेड पे कर क्या रहा था? और ये कॉन्डोम रोजी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हमको नहीं मालूम। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पति को अभी फोन करके बता दूंगी। नहीं मैम साहब, हमारे हस्बैंड को मत बोलना, वो हमको मार डालेगा। तो फिर सच सच बताना, किसका है ये? केनी तुम? तुमको शर्म नहीं आई अपनी बीवी को चीट करते हुए? क्या फेस दिखाएगा अपने बेटे को? छी थू। जीजस सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल मॉर्निंग जब मैं उठूं मुझे घर में तुम दोनों नहीं दिखना चाहिए। मैम प्लीज। मॉम, Mom's no more. मॉम, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते मॉम, प्लीज। कैसे कैसे हो गया ये? तुम लोगों ने मिलकर मेरी दीदी को मार दिया। तो दिमाग खराब है? आप आते जज बन गए। जब तुम लोग जैसा क्रिमिनल सामने हो तो जज बनना पड़ता है। मेरे को मालूम था दीदी का मर्डर होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को आने में थोड़ा लेट हो गया, दीदी का मर्डर हो गया। हम आपका फीलिंग समझ रहे हैं, हम सब भी सेम फीलिंग से गुजर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आते ही हम सबको ब्लेम करने लगे। लेकिन आप अचानक से ऐसे कैसे आ गया? Can you man you be quiet? अब तुम जैसा बाहर का आदमी मेरे को बताएगा कि खुद का घर में कब आना है कब नहीं आना है? दीदी ने मेरे को बताया था तुम्हारा शेमलेस हरकत के बारे में। You bloody criminal! तुम लोगों में से जिसने भी मेरी दीदी का मर्डर किया है मैं उसको छोड़ेगा नहीं। मैं भी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। स्टॉप इट, मैं ऐसा नहीं होने देगा। वो मॉम की बॉडी को ले जाकर उसका पोस्टमार्टम के बहाने चूर फाड़ कर देंगे। Yo man, you scared? तुम डर गया? तुमको डर है कि तुम पकड़ा ना जाए? What rubbish! आपको दिखता नहीं है कि एक नेचुरल डेथ है? मैन, जो होता है वो दिखता नहीं है और असल में जो दिखाई देता है वो होता नहीं। सारा के मर्डर के बाद मैं तुम लोगों में से किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता। मैं इस मामले में पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। स्टॉप इट, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और आपको हमारे फैमिली में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरफेयर? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करेगा इंटरफेयर। ये जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है ये मेरा सिस्टर का डेड बॉडी है। तो वो मेरा भी मॉम है।
ओह गॉड, प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ। कितने शर्मलेस हो तुम दोनों। एक डेड बॉडी के सामने ऐसे झगड़ रहे हो। तो समझाओ अपने पति को, he is talking rubbish। जाने की जरूरत इनको है। स्टॉप इट प्लीज, शांत हो जाओ। मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे रॉबिन अंकल का डाउट भी क्लियर होगा और घर की बात घर में रहेंगी। हम अपने फैमिली डॉक्टर मेंडोजा को कॉल करते हैं और मॉम की फुल बॉडी की एग्जामिन करवाते हैं। इससे पता चल ही जाएगा कि ये डेथ नेचुरल है या अननेचुरल। ओके जैसा आपको ठीक लगे। कॉल लगा क्या? रिंग जा रही है। रोजी, यू शेमलेस गर्ल, तुम सब लोगों का वजह से ये मर्डर हुआ है। हेलो, क्या रे, इतना टाइम से रिंग बज रहा है, तेरे को फोन उठाने नहीं हो रहा क्या? तेरे को आज पैसे देने का है ना, रिमेम्बर ना? एल्बर्ट एक दिन का और टाइम दे दे, कल दे देगा पैसे। तेरा ये कल परसों का नाटक खत्म नहीं होता है क्या? रुक, मैं आता तेरे घर। नो 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 एल्बर्ट, डोंट डू दैट। आज मेरी मॉम का डेथ हुआ है घर पे, मैं बाहर नहीं आ सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड मैन। मैं कल इंटरेस्ट के साथ जितना भी पैसा होगा ना मैं देगा, पर एक दिन का टाइम दे दे मुझे। अगर तू सारा पैसे देने की बात कर रहा है तो तेरे को मैं और एक दिन देता है, लेकिन तेरा कल परसों का नाटक खत्म नहीं हुआ ना तो तेरे फैमिली को एक नहीं दो डेथ का सदमा झेलना पड़ेगा। मॉम, आप उन सबको छोड़कर इतने जल्दी क्यों चली गई? नैन्सी, डॉक्टर का रिपोर्ट आया क्या? रिपोर्ट है, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं, इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं नैन्सी से बात करता है, तुम बीच में अपना नाक काय को घुसरता है? कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सुन लिया? सुन लिया, लेकिन जब डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा ना फिर मैं तुम सबको सुनाएगा, यू ऑल ब्लडी क्रिमिनल्स। मॉम, विक्की, मॉम नहीं रही? ये कब हुआ? आप सबने मुझे बताया क्यों नहीं? इसे तो 3 साल याद नहीं आया, अब आ गया क्रोकोडाइल टीयर्स लेके। लियो, तुमने भी मुझको नहीं बताया। मुझे काम है, मैं बाद में आता हूँ। आई एम सॉरी मॉम, आपके लास्ट टाइम में मैं आपके साथ नहीं था। विक्की, ये सब कुछ अचानक से हुआ है और तुम्हारा तो एग्जाम भी चल रहा था ना। अगर तुम्हें पता चलता तो तुम्हारे एग्जाम पर असर पड़ता। मॉम से बढ़कर कुछ नहीं है मेरी लाइफ में।
मॉम मुझे बुलाती रहती थी, मैं ही नहीं आया। अब सबको मुझे बताना था ना। विकी, calm down my son. अब जो हो गया वो हो गया. We can't change it. Muzi, my shameless darling, how can you do this to me? Everything's fine. यस यस, बस ओल्ड मेमोरीज कलेक्ट कर रहा था। अच्छा, मुझे भी दिखाओ। कैसे एक मोमेंट में कोई दुनिया छोड़कर चला जाता है ना। यही तो लाइफ है। ये एक नेचुरल डेथ है ना। कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर पता चल ही जाएगा। ओह, ये देखो तुम और लियो, कितने छोटे हो, कितने क्यूट हो। अरे वाव, तुम डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। शायद तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी भाभी हूँ। आई एम सो सॉरी। ये तुम्हारा पहला मिस्टेक था, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन हाँ, आइंदा से अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना, समझे? इतनी क्या नाराजगी कि ठीक से बात नहीं कर रहा है? ये तुम पूछ रहे मुझसे, वो भी 3 साल बाद। बिजी था मैं थोड़ा, एग्जाम्स, करियर, इन सब को लेकर। कितना झूठ बोलेगा मैन। मान ले तेरा इस घर में रहने को मन ही नहीं करता है। वैसे मेरे यहाँ नहीं रहने से सबसे ज्यादा खुशी तो तुमको ही होगा ना। तुम तो डेली लॉर्ड से प्रे करता होगा कि मैं यहाँ ना आऊं। तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं है मेरे पास। तो चलो मैं वैसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो तुम्हारी नजर में फालतू नहीं है। मॉम की वो सारी ज्वेलरीज कहाँ है जो अपने कबर्ड के लॉकर में रखती थी? तुम तो यहाँ रहता भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता मॉम कहाँ क्या रखती है? मैं अपने लाइफ के 22 इयर्स इस घर में माँ के साथ बिताए, मुझको सब पता है। अच्छा, सब कुछ पता है तो ये भी बता दो कि पिछले 10 दिन से तुम किधर था मैन? What? 10 दिन से तुम इंडिया में, है ना? आप क्या डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स हो? विकी मैन, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद मी। पिछले 10 दिन से तुम गोवा में ही घूम रहा है और उसका प्रूफ है ये तुम्हारा फ्लाइट का टिकट। अब सच सच बताना, सारा का मर्डर तुम नहीं किया है ना? डोंट टॉक रबिश। मेरा कुछ पर्सनल काम था, उसे फिनिश करने में लग गया था, इसलिए मैं विदेश से आकर पहले घर नहीं आया। ऐसा क्या पर्सनल काम था जो तू घर नहीं आ सका? हाँ, बता रहा है मैं। मुझे ये पता लगाना था कि कहीं मॉम ने मुझे प्रॉपर्टी से डिसोन तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो मुझे हर टाइम वार्निंग देती थी कि अगर मैं घर नहीं आया तो मेरा नाम प्रॉपर्टी पेपर से निकलवा देगी। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काट रहा था यही पता लगाने के लिए। जिस रात सारा का मर्डर हुआ उस रात तुम घर में आया था ना? मैं उस रात नहीं, नेक्स्ट डे आया। लेकिन घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही दिखा रहा है। अब सच सच बताना, सिस्टर का मर्डर तुम नहीं किया है ना? फक मैन, तुमने ही मारा ना मॉम को? मैं उस रात मॉम के घर प्रॉपर्टी पेपर्स लेने आया था, पर तुम उस रात मॉम के कमरे में क्या कर रहा था? मैं? हाँ तुम। मैं जब उस रात मॉम के कमरे में गया था तो मैंने तुम्हें कमरे से निकलते हुए देखा। यू लायर, अब तुम फंस गए और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लायर तो तुम है। लायर तो तू है, सच तो तू छुपा रहा है। Just stop it, man! Both of you. एक बार डॉक्टर का रिपोर्ट आ जाए
फिर अपने आप पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। और इतना याद रखना, अगर सारा के मर्डर में तुम दोनों में से किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं, सीधा पुलिस के पास लेकर जाएगा। याद रखना। ये रोज जैसी स्मेल तो मेरी रोजी की ही हो सकती है। क्या बात है मैम, बड़ा हैप्पी हैप्पी दिख रहा है। अरे वो चिक चिक करने वाली सारा मैम जो नहीं गई, तुम्हें उनके ना होने का डिफरेंस नहीं पता चल रहा है? कितना पीस है। कहीं इस पीस का रीजन तुम तो नहीं? तुम मुझ पे शक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो हैप्पी है। उनके जाने से हम बच गया, हमें घर छोड़ के नहीं जाना पड़ा। तो फिर हैप्पीनेस को सेलिब्रेट तो करना बनता है। अभी कौन आ गया? उठो उठो। मारिया, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुम तो मुझे देखकर ऐसा शॉक हो रहा है जैसे मैंने तुम्हें चीटिंग करते पकड़ लिया। नहीं, वो व्हाट रबिश। तुम यहाँ आते ही हमको भूल गया। मुझे छोड़ो, टेडी को भी याद नहीं करता है। नहीं, ऐसा कुछ। अब क्या यहीं खड़ा रखेगा? अंदर भी आने देगा? चल बच्चा। हाँ, आओ ना। तुम दिन में भी सो रहा था? अरे तुम रहने छोड़ो, कुछ तुम नहीं सुधरेगा। अरे मम्मा बॉल बेड के नीचे गई है। हाँ, मैं उठाती हूँ। नहीं, तुम रुको ना मारिया, मैं निकालता हूँ, तुम बैठो। मम्मा वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, है ना? यस। टेडी, कम बीच दिखाता हूँ तेरे को। चले? चलो। नैन्सी मैन, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके। आने में रात हो जाएगा। रॉबी अंकल, डॉक्टर मेंडोजा का फोन। कॉल लो, स्पीकर पे डालो, मुझे सुनना है। यस डॉक्टर अंकल। नैन्सी डियर, मेरे रिपोर्ट की अकॉर्डिंग ये डेथ नेचुरल डेथ है। रिपोर्ट में तुम्हें मेल कर देता हूँ। डॉक्टर अंकल, आर यू श्योर? आपने प्रॉपरली एग्जामिन किया ना? मैं लास्ट 20 साल से यही काम कर रहा हूँ डियर, मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं। ये 100% एक नेचुरल डेथ है। ओके थैंक्स। नो नैन्सी मैन, नो। मुझे अभी भी डाउट है, कुछ ना कुछ गलत है इसमें। अंकल, लेकिन आपको अभी भी डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जानता हूँ दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई तो है इसके पीछे, और चाहे वो जो कोई भी है, मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। ऐसे मौके पर कौन छुट्टी लेता है? इमरजेंसी बोलकर 2 दिन के लिए गई है। लियो, पैर नीचे करो। हेलो। व्हाट? क्या हुआ? एवरीथिंग्स फाइन? पुलिस का कॉल था, उन्हें रोजी का डेड बॉडी मिला है। बोल रहे हैं किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसका। व्हाट? कब? कैसे? लियो मैन, व्हाई डिड यू कॉल मी हियर? अंकल, आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा लोन खत्म हो गया। आज मैं बहुत हैप्पी है, और ये हैप्पीनेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन मैन, मैं तो तेरे अगेंस्ट है, तेरा एनिमी है। अंकल, जब से आप आए हो हम मामा भांजा की तरह बैठे हैं क्या? एक एनिमी की तरह एक दूसरे के सामने खड़े हैं।
आओ सिट। अरे सिट ना। अरे लो, इट्स नॉट पॉइजनस, ले लो। ना डाउट करते हो आप, मैं सेम बॉटल से अपने लिए भी बना, जो मर्जी लो। Cheers. अंकल, मॉम तो चला गया, हम भी अपने बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करता है ना। कब तक ये कोल्ड वॉर लड़ता रहेगा? मैन यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम सिचुएशन को समझता नहीं है। रोजी का मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं। कोई तो रोजी को मार के उस जगह फेंक कर गया है। पुलिस को नहीं पता, लेकिन आपको सब पता है। क्योंकि पुलिस इस मर्डर को एक्सीडेंट समझ करके बैठा है, फाइल भी क्लोज कर दिया है। लेकिन मेरे को मालूम है ये मर्डर है। अरे मैं गया था उधर, मेरे को उधर का एक लोकल आदमी ने भी बताया कि ये मर्डर है, लेकिन वो रास्कल पुलिस का सामने जबान खोलने से डरता है। लेकिन मैं तो पता लगा करके ही रहेगा कि मर्डर किसने किया है। एक और बात बताऊं, आई एम डैम श्योर, मुझे पूरा शक है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई तो अपने घर का ही आदमी है। मैं उसे छोड़ेगा नहीं। आप अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखिए और मेरे से जो होगा मैं हेल्प करेगा आपकी। ओके। अब मैं चलता है, आपको चलना है? नहीं, तुम जाओ मैन, मैं कुछ देर इधर रुकेगा। ओके। ये मर्डरर है कौन? कोई ना कोई तो है इन सब के पीछे। अब मैं आजाद हूं, कर्जे से मुक्त, a new life, a new start. Yes. What? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर, मेरा लियो नहीं मर सकता। Oh God! क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं, लियो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज लियो, प्लीज कम बैक लियो। इंस्पेक्टर, आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। आपने किसी और को मेरा लियो समझा होगा। मेरा पति मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज गो चेक। खुद को संभालिए मिसेस नैंसी, क्योंकि आपके लिए एक और बुरी खबर है। अब क्या है इंस्पेक्टर? ये आपके रिलेटिव हैं? यस, ये तो हमारे मॉम के ब्रदर हैं, रॉबिन अंकल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी बॉडी में भी सेम पॉइजन ट्रेस हुआ है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा। वैसे मिस नैंसी, आप सही कह रही थी, आपकी फैमिली में जरूर किसी का कर्ज लगा है, और वो किसका हम पता लगा ही लेंगे। तब तक के लिए आप लोग केयरफुल रहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कभी भी किसी को भी इंटेरोगेशन के लिए बुला सकती हूँ। वाई लियो, क्यों तो मुझे छोड़कर चले गए? सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पहले मॉम, फिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम था ना, तो तुम मुझे बोल देता।
तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए लियो? प्लीज डोंट क्राई। कैसे ना रो, लियो मेरा पति था। यू नो, जब मैं और लियो छोटा था ना, तो हम दूसरे ब्रदर्स की तरह बहुत झगड़ा करता था। जब वो मेरे सामने होता था ना, तो मैं उसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए मॉम से उसकी बहुत कंप्लेन करता था। वो भी मेरी बहुत कंप्लेन करता था। ऐसा लगता था जैसे हम लोग साथ रह ही नहीं सकता। एक बार वो समर वेकेशन के लिए नानी के घर गया। जिस दिन वो गया ना, मैं बहुत हैप्पी हुआ कि अब 3 मंथ्स तक मैं चैन से रहूंगा। लेकिन यू नो, अगले ही दिन मैं उसे इतना मिस करने लगा कि एक एक सेकंड खाने को दौड़ता था। तब रियलाइज किया कि वो मेरे साथ ही बेटर था। उसके बाद ना मैं इतना रोया कि मॉम ने लियो को 10 दिन में ही वापस बुला लिया। आज मुझे वैसा ही फील हो रहा है, लेकिन आज मेरे ब्रदर को कोई वापस नहीं ला सकता। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलती था कि मैं यहाँ से गया। सोचा करियर बनाऊंगा, ना करियर बना, ना फैमिली मिला। ऐसे कंडीशन में हम दोनों को एक दूसरे का दर्द समझना होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी फैमिली में एक के बाद एक डेट कैसे होते जा रहा है। इस फैमिली में डेथ होता जा रहा है, फिर भी पता नहीं तुमको यहाँ क्यों रहना है। पता नहीं तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। अरे गांव जाकर क्या करेगा मैं? यहाँ लाइफ है मेरा। वहां जाकर तो मैं एक समंदर का छोटा फिश हो जाएगा। कम से कम वहाँ जिंदा तो रहेगा। इस बड़े समुद्र में व्हेल कब तुम्हें निगल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मरिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे लिए ना सही, टेडी के लिए ही नीड्स यू। यहाँ रह के आई कैन थिंक अबाउट माय करियर। क्या रहेगा? यू ओनली थिंक अबाउट प्लीज डोंट टॉक रबिश। व्हाट डू यू थिंक? मैं यहाँ नहीं रहती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम यहाँ क्या करता है। किसके साथ तुम्हारा चक्कर चलता है यहाँ पर? हा? जब मैं पहले दिन यहाँ आया था ना, उस दिन मैंने रोजी को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा था। मैं सिर्फ टेडी के लिए चुप रहा कि टेडी को देख के शायद तुम बदल जाएगा, लेकिन तुम कुत्ते की वो पूंछ है जो टेडी की टेढ़ी रहेगी। You enjoy your life here. मेरा बस अब हो गया। God will see you. चल बच्चा। Maria, you can't do this. You can't do this. Stay away from my son. चल बच्चा। मरिया प्लीज मेरी बात सुनो, रुको। तुम अब बचा क्या है? तुमने मारिया को रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं रुकी। क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? कभी सोचा है? You know, नैन्सी, लास्ट फ्यू डेज से ना हो गया है कि दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। माइंड का एकदम भरता बन गया है। सारा मैम, रोजी, लियो, रॉबिन सब एक के बाद एक चले गए। और मालूम है, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से होता है। इस सब का रिस्पॉन्सिबल ना मैं हूं। मैं नहीं, हम ही तो है रिस्पॉन्सिबल इन सब के मरने का। सोचो, आज अगर ये लोग नहीं मरे होते तो हम दोनों ऐसे साथ में तो नहीं होते ना। और तो और वो मारिया, वो हमारे बीच से चली भी गई और उसे मारना भी तो नहीं पड़ा। लकी थी, नहीं तो मरने वालों की लिस्ट में उसका भी नाम शामिल था, है ना। अब बस
एक ही कांटा बचा है और वो है विक्की। अनबिलीव इट, इतना सब होने के बाद भी। यानी तुम हमारी 1 साल की मेहनत पर ऐसे पानी नहीं फेर सकते। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए इतने लोगों को मारा है और अब हम अपने मंजिल के इतने नजदीक आ गए और तुम ऐसे यूटर्न नहीं ले सकते। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसे रोने से जाने वाला आ सकता हो तो रोने का मीनिंग समझ में आता। आपको सब भूलना होगा। कैसे भूल जाओ? हाँ, कैसे भूल जाओ वो यादें जो मैंने इतने सालों में बनाई है। मॉम की वो केयर, लियो का वो लव, रोजी के हाथ का वो खाना, रॉबिन अंकल की वो बातें, कैसे भूल जाऊं मैं? संभालो अपने आप को। मेरी एक झलक को पिया तरस गए, एक झलक को पिया तरस गए। थैंक्स विकी, आज पहली बार मुझे औरत होने का एहसास हुआ। मुझे ना तुमसे एक और बात कहनी थी। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में जो भी मर्डर्स हो रहे हैं उसके पीछे कैनी का हाथ है। कैनी ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें नहीं पता, घर में सब लोगों को उससे प्रॉब्लम थी और वो इस घर के लोगों को मारकर इस पूरे घर पे कब्जा करना चाहता था। ऐसा है तो हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। नो 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 नो, हम पुलिस को नहीं बता सकते। अगर वो पुलिस के हाथों से बच गया तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं ना। तो फिर क्या करें? उसने हमारे फैमिली मेंबर को मारा है तो अब हम उसे मारेंगे, जैसे को तैसा। यू आर राइट, बट मारेंगे कैसे? बनेंगे। तुम बस अब इतना करो कि जब कैनी आए उसे ड्रिंक के लिए बिठा लो। Hey man, come on, have a drink. शिकार खुद जाल में फंसने को तैयार हो गया है। अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ज्वाइन कर लूं? Yes, yes. सो एक एक घूंट हो जाए। Cheers. अरे मैं बनाती हूँ। हम लोगों की डेस्टिनी एक ही है। देखो ना, इतने बड़े घर में सिर्फ हम तीनों ही बचे हैं, लेकिन ये सब मर्डर कर कौन रहा है? वैसे देखा जाए तो हम सबका लक सेम ही है। सो इस खुशी में एक और बार हो जाए। Cheers.
We did it. अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। वेल डन, कर लो पूरा कर लो, फिर मैं बात करता हूँ। यस, अरे मैं केनी, तुम ऐसे शौक हो रहे हो जैसे कि तुमने किसी डेड केनी को देख लिया। पर तुम तो यही चाहती थी ना, लेकिन मैं तो बच गया। केनी इज अलाइव। तुमने क्या सोचा, तुम सबको धोखा देकर ये सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लोगी? हाँ, पहले मुझे खिलौना बनाकर सबको अपने रास्ते से हटा दिया, और अब विक्की को अपना खिलौना बनाकर मुझे ही रास्ते से हटा रही थी। बड़ी धोखेबाज है यार तू। मारो तुमने तो मैं अभी रह सकती हूँ। अच्छा, वो तो विक्की ने आके मुझे सब सच बता दिया था। फिर मुझे समझ में आया कि तुम हम दोनों को एक ही झांसा दे रही थी। तुमसे एक काम तक नहीं होती है, ये जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि मैंने तुम्हारी जहर की शीशी में से जहर निकाल के कम पावर वाली नींद की दवा मिला दी थी, ताकि इसे थोड़ी देर के लिए नींद आ जाए। पकड़ो इसे। अपनी सनक को पूरा करने के लिए तुमने एक पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी है। मुझे पहले ही डाउट था, इसीलिए मैं कैनी को अपने साथ लेके जाना चाहती, लेकिन कैनी तो प्यार और पैसे में अंधा हो गया था। अभी तो आज कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ना प्यार, ना पैसे, ना परिवार। आई एम लीविंग यू। गुड बाय कैनी। तुम दोनों को मल्टीपल मर्डर केस में अंदर किया जाता है। ले चलो इन्हें। अब तो बता दो, उन सबको एक एक करके क्यों मारा? क्योंकि उन सब ने मेरे सपनों का गला घोट दिया था। तुमने अपनी फैमिली को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? क्यों सोचता मैं उनके बारे में? उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा? नहीं ना, सबके सब मतलबी थे, मतलबी। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरी लाइफ हमेशा मेरे वास्ते अनफेयर ही रहा। मेरा फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट था। मेरे पढ़ाई के विश को उन्होंने दबा दिया क्योंकि मैं एक लड़की थी। मेरे पेरेंट्स ने कम एज में मेरी शादी लियो के साथ की, उस लियो से जो मुझे कभी हस्बैंड वाला सुख दे ही नहीं सका। तो मैं अपना दुख जाकर किसके पास रोती? जब कैनी घर में आया तब मेरा कैनी के साथ अफेयर हो गया। कैनी ने मुझे वो प्यार दिया जो लियो कभी मुझे दे ही नहीं पाया। लियो तो छोड़ो, उसकी मॉम, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं समझा। मैंने उनका कितना केयर किया, कितना प्यार दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। सबका डिमांड पूरा करते करते मैं अपने बारे में ही भूल गई। फिर मैंने सोचा, कुछ मिले या ना मिले, ये प्रॉपर्टी तो मैं ही लेकर रहूंगी, लेकिन वो आधा प्रॉपर्टी ट्रस्ट को और आधा प्रॉपर्टी उस विक्की को देने वाली थी। वो विक्की जिसने 3 साल में एक बार भी अपने मॉम के बारे में नहीं सोचा कि वो जिंदा है या मर गई। इसलिए तो कैनी की हेल्प से मैं मॉम को मरवाने की कोशिश करने लगी, बार बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बच गई। लेकिन एक दिन
मैंने उनके दूध में जहर डाल के उनको मार दिया। लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो सारा की डेथ नेचुरल थी ना? वो हमारा फैमिली डॉक्टर था, उसे मुंह मांगा पैसा देकर नकली रिपोर्ट बनवाई। पैसा कुछ भी खरीद सकता है। डॉक्टर मेंडोजा को अरेस्ट करो और उनका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाओ। और रोजी को क्यों मारा? क्योंकि वो रोजी यानी के साथ चक्कर चलाने लगी थी, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। रॉबिन और लियो ने तो कभी मुझे अपनी वाइफ माना ही नहीं। वो हमेशा बोलता था उसे मेरे साथ सफोकेशन होती है। वो कभी नहीं समझ पाया कि औरत की भी एक नीड होती है, इसलिए उसको मारना पड़ा। और साथ में रॉबिन अंकल को भी। बहुत जासूस बना फिर रहा था। लियो, एक बात बोलूं? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने और रॉबिन अंकल के बीच के इक्वेशन को ठीक कर लेना चाहिए। मॉम की डेथ के बाद वैसे भी रॉबिन अंकल बहुत ज्यादा अपसेट है, इसलिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं और घर में भी इतना सब कुछ चल रहा है। इस बीच तुम्हारे और रॉबिन अंकल के बीच का डिफरेंस तुम्हारे अगेंस्ट डाउट पैदा कर सकता है। I think you're right. एक मिनट, ये लो, ये रॉबिन अंकल की फेवरेट है। जब विक्की आया तब मेरा दिल उस पे आ गया और मैंने कैनी को रास्ते से हटाने का सोचा और उसके ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया। मुझको नहीं पता था विक्की और कैनी मिल चुके हैं और उन्होंने मेरी पॉइजन की शीशी को नींद की दवा से बदल दिया। तुमको कोर्ट और गॉड दोनों पनिश करेगा। अगर सारा के मर्डर में तुम दोनों में से किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं, सीधा पुलिस के पास लेकर जाएगा। क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? सारा मैम, रोजी, लियो, रॉबिन सब एक के बाद एक चले गए। मम्मी की वो केयर, लियो का वो लव, रोजी के हाथ का वो खाना, रॉबिन अंकल की वो बातें, कैसे भूल जाऊं मैं? सो एक एक घूंट हो जाए। Cheers. मॉम की डेथ के बाद वैसे भी रॉबिन अंकल बहुत ज्यादा अपसेट है। इस बीच तुम्हारे और रॉबिन अंकल के बीच का डिफरेंस तुम्हारे अगेंस्ट डाउट पैदा कर सकता है।